नैतिकता के आधार पर मनोज जी भी कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया है और छात्रों के आंदोलन, छात्रों के कहने पर दिया, शुरू से उनके साथ थे, लेकिन ये देखना चाहते थे कि कौन कौन लोग हैं जो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि आपकी सरकार में भी इतने परीक्षा में गड़बड़ियां हुई, पेपर लीक हुए, जवाबदेही तब तय नहीं हुई, क्यों? आदरणीय, नैतिकता की बात वो न करें जिनके शासन काल में महिलाओं पर, बेटियों पर पुरुष पुलिस कर्मियों ने इस तरह से अत्याचार किया है। अगर ये हरकत कोई सामान्य व्यक्ति करता तो उस पर पॉस्को एक्ट के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज हो जाता और वो अभी तक जेल के अंदर होता। और उसमें क्या सजा मिलती है, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। आपके मीडिया के माध्यम से जो दृश्य जंतर मंतर से लेकर के अन्य जगहों के नजर आए और पुलिस ने नाजुक अंगों पर, बेटियों के नाजुक अंगों पर प्रहार किया, और जिस प्रकार से प्रहार किया, क्या मेरे मित्र ने उनकी शिनाख्त कर ली है? सिविल ड्रेस में वो कौन अराजक तत्व थे जो पुलिस के साथ बच्चों के ऊपर मारपीट कर रहे थे? क्या उसकी शिनाख्त कर ली? कानून का राज है। कैसा राज है? जहां पर आप किसी को चेतावनी नहीं दे रहे हो। अभी उदाहरण दिया इन्होंने निर्भया हत्याकांड का। शायद इनको जानकारी नहीं है कि निर्भया के परिवार ने सीधे सीधे चर्चाएं की, कांग्रेस पूरे आंदोलन में निगाहें रखे हुए चर्चाएं करती रही और कानून तुरंत बना। आप 1 महीने तक इंतजार करते रहे और अब कह रहे हो कि परीक्षा हमने तुरंत करवा दी। परीक्षाएं तो अगर करवा दी तो बधाई आपको। अब आप कह रहे हो कि वहां आंदोलन करने वाले छात्र थे ही नहीं, परीक्षा देने वाले छात्र तो घर पर बैठ के परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपने उनकी बातें क्यों मान ली? दो तरफा बातें कर रहे हैं। और दूसरी बात, 2014 से अभी तक 125 बार परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं और नैतिकता की बात कर रहे हैं। शिवराज पाटिल को तुरंत गृह मंत्रालय से केवल एक कारण से कि वो जिस समय आतंकवादी हमला हुआ था उस समय स्नान करने चले गए थे और कपड़े बदल करके आए, इसको भारतीय जनता पार्टी से लेकर के अन्य दलों ने मुद्दा बनाया। गृह मंत्रालय, तुरंत गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। नैतिकता इसको कही जाती है। नैतिकता का उदाहरण आप क्या देंगे? लेकिन शिक्षा मंत्री ने तो इस्तीफा नहीं दिया, जिस पर उन्होंने सवाल उठाया कितने पेपर आपके यहाँ लीक हुए, उसमें किसने इस्तीफा दिया? 125 बार इनके शासन काल में पेपर आउट हुए हैं। किस शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? ये पहली बार बच्चों के आंदोलन के कारण, पूरे देश में जो माहौल बना है उसके कारण, सदन में जो माहौल बना है उसके कारण, और भाजपा के अंदर जो चंदाखोरी और धंधाखोरी को लेकर के पूरे देश में आवाज उठने लगी है, उससे ध्यान हटाने के कारण इस धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे की बेली पर चढ़ाया गया है, बेदी पर चढ़ाया गया है। आप भी मांग कर रहे थे, आप भी तो वही मांग कर रहे थे, राहुल गांधी भी वही छात्र मांग कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं बलि बेदी पे चढ़ा दिया, तो आप भी तो दो तरह की बातें कर रहे हैं। राजस्थान में जब पेपर लीक होता है तो तत्कालीन मतलब मुख्यमंत्री के क्या शब्द रहते हैं? प्रियंका गांधी के क्या शब्द रहते हैं? सुनेंगे आप? पूरी बात सुनिए। आप क्यों भदौरिया जी के बीच में बोले? मैं भदौरिया जी के बीच में नहीं बोला हूं भाई, जब आपने कहा है कि जबरन दिला दिया। मैं क्या अभी भी केरल में हुआ है, कर्नाटक में मेरी बात पूरी सुनेंगे। और भदौरिया जी आप चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बोला हूं प्लीज। सार्थक बहस को सार्थक बहस रहने दीजिए, गरिमामय बहस रहने दीजिए। नहीं, हम कुछ नहीं करें। हमको सिर्फ ये याद नहीं, हम बात मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। सार्थक बहस रहने दीजिए। अरे मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सिर्फ 2 शब्द याद दिला रहा हूँ कि कर्नाटक में और केरला में भी पेपर लीक अभी हुआ है। ठीक है, पेपर लीक के साथ साथ जो बच्चों ने आत्महत्या की है, उनके साथ साथ जो रैकेट पकड़ाया है और तो और सीबीआई चालान पेश करती है और उसके बावजूद अपराधी मुक्त हो जाता है। और ये तब होता है जब कल प्रधानमंत्री का बयान आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले में करते हैं, जबकि फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था पहले से ही हर जिला न्यायालय में है। देश के हर न्यायालयों में, जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीश महोदय इस प्रकार के प्रकरणों में जिसमें शासन अपनी मंशा रखता है या फरियादी बात रखता है, उसके आवेदन को स्वीकार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाते हैं।
जब आपको पूरी कानून की व्यवस्थाएं नहीं पता है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम और स्टेट कोर्ट का गठन करेंगे। अरे ये तो काम सीधे जिला न्यायाधीश को शक्ति मिली हुई है।